हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये सीरीज़ जो है ना सभी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो दिल्ली से रिलेटेड है, DTPSB से रिलेटेड है, या फिर आपका KVS NVS हो गया, या यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्म के बारे में पढ़ा था लास्ट, पोलर फॉर्म और यूलेरियन फॉर्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, मेरे पास वन होता है। तो मुझे क्या करना है, वन के क्या निकालने हैं, क्यूब रूट निकालने हैं। जैसे कि क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हो। जैसे मेरे पास मान लिया 4 है, 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, +-2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 2 इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ। स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो यानी कि 2 और 2 को मैंने जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ गया। सिमिलरली मैं -2 और -2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ से कि स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो किसी भी नंबर का, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 4 आना चाहिए। वो इसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो सिमिलरली क्यूब रूट का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आ जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। जैसे मान लिया मेरे पास क्या है 27, अगर मुझे 27 का क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ से मैं क्या देखती हूँ कि 3 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27 का जो मेरे पास क्यूब रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 27 की 1/3 पावर करने पर, क्यूब रूट निकालने पर मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, यूनिटी की, यानी कि 1। तो 1 जो है इसके क्यूब रूट कितने आएंगे। अब देखो क्यूब रूट की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या कितने क्यूब रूट निकलेंगे, इसके 3 क्यूब रूट निकलेंगे। यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा। यूनिटी के 3 क्यूब रूट कौन कौन से होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये 3 क्यूब रूट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि 1 को मैं 3 बार, यानी कि ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को आप देखो 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लिया आप ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में कितना आएगा, 1। क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिमिलरली आप ओमेगा स्क्वायर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब और इसकी पूरे की पावर 2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि ये 3 नंबर ऐसे अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। अब ये चीज़ भी आपको पता है कि यूनिटी जो है इसके क्यूब रूट कितने बनते हैं। यूनिटी के क्यूब रूट आपके पास में कितने बनेंगे, 3, जो कि कौन कौन से होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास यूनिटी होते हैं इसके क्यूब रूट अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ हमें सबको पता होती है कि इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आज हम देखते हैं कि ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने ले लिया x इज इक्वल टू में 1। ये चीज़ है कि x मेरा किसके बराबर है, 1, क्योंकि मैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाहती हूँ, किसकी, 1 की। अब यहाँ पर मुझे अगर 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, इसका मतलब मुझे होल बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं ये मान के चली तो x मेरा किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। यानी कि मुझे x का क्या निकालना है, 1/√3, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो अब मैं ये पावर हटाने के लिए क्या करूँगी, बोथ साइड क्यूब से क्यूब कर दूंगी इसका। तो क्यूब करूंगी तो एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ये बनेगा मेरे पास एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू में 0 बन जाएगा। अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे। तो x -1 यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर +1
प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो x इज इक्वल टू 1, ये मेरा एक इसका क्यूब रूट आ गया। अब बाकी के दो जो क्यूब रूट है वो मेरे इस इक्वेशन से आने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है बोलते हैं। तो यहाँ से आप वो लगाओगे तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, +1 है, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस 4ac यानी कि 4a की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2a आता है तो 2a की वैल्यू 1 ही है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा मेरे पास में माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का आ जाता है तो हम आइटा यूज़ करते हैं। तो मेरे पास दो वैल्यू निकल के आ गई है, माइनस का 1 प्लस माइनस आइटा √3/2। अब ये जो दो वैल्यू आ गई है, ये दो वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। अब क्या किया हमने कि इन वैल्यू को बार बार लिखने की बजाय इनको हमने नाम दे दिया कि मैं इस वैल्यू को नाम दे देती हूँ -1 माइनस आइटा √3/2, इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा इसको नाम दिया और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, -1 प्लस आइटा √3/2, ये वैल्यू है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों नाम दिया, क्योंकि जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे ना, इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आने वाली है। तो इसलिए अगर ये वैल्यू ओमेगा है तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आई इनको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि वैल्यू तो हमारे पास क्या क्या होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, 1 होती है। दूसरी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 माइनस आइटा √3/2। एक वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 प्लस आइटा √3/2। लेकिन हम बार बार वैल्यू को लिखने को अवॉइड करें, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, इस वैल्यू को एक सिंबल दे दिया कि ये वैल्यू जो है ना ये ओमेगा के बराबर है। अब ये ओमेगा के बराबर है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गई। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा के 3 रूट निकल कर आ गए हैं, जो कि क्या क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसके 3 रूट कैसे आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं कि 1 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आने वाली है, 3 वैल्यू आएगी, जो कि क्या रहेगी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यू मेरे पास होने वाली है। और ओमेगा की वैल्यू को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो अगर मान लिया मैं ओमेगा जो है इसको क्या लेके चलती हूँ, -1 माइनस आइटा √3/2 लेके चलती हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, -1 प्लस आइटा √3/2 के बराबर हो जाएगी। या आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ओमेगा है या ये ओमेगा स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वैल्यू ओमेगा है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, उसका स्क्वायर हो जाएगी। तो आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक चीज़ हमारे पास निकल के आती है कि मैं ओमेगा क्यूब अगर करती हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। या ओमेगा की पावर कोई भी 3 का जो मल्टीपल होगी वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। यानी कि मैं ऐसे लिखूँ ओमेगा की पावर 3n। ठीक है, तो 3n अगर हम, तो ओमेगा की पावर मैंने लिखा 3n, तो ये किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर। और ये चीज़ कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ओमेगा की जो पावर है, ओमेगा की पावर 3 करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर 3 का कोई भी मल्टीपल जो होगा वो मेरे पास कितना आएगा, 1 के बराबर। अब इनमें एक और रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, 0। देखो ये चीज़ ना आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा प्लस, अब यहाँ पर मैं क्या रख रही हूँ, ये वैल्यू रख रही हूँ ओमेगा की वैल्यू, तो ये माइनस है तो -1/2, माइनस का आइटा √3/2, फिर क्या है मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करो, माइनस का 1/2 प्लस आइटा √3/2। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये क्या बन गया मेरे पास, 1 बन गया। तो 1 माइनस 1, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 1 माइनस 1 ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो क्या हमें कुछ भी ये रटने की ज़रूरत पड़ी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। ये तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके भी इसके अंदर देखोगे तो ये 0 के बराबर आ रहा है, ये हमने वेरीफाई कर लिया।
तो अब हम इसको एज ए रिजल्ट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा यानी कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, इन तीनों को ऐड करें तो मेरे पास कितना मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, इसको मैं क्या करती हूँ, तीनों को ऐड करूँ तो ये मेरे पास 0 आएगा। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे पास ओमेगा जो है, एक इसकी मैं पावर 3 करती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 27 जो है, इसका 27 जो है, किसको भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी उसका क्यूब रूट होगा उसको मुझे 3 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 3 की पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, तो मेरे पास कितना आएगा, 27 आ जाएगा। तो सिमिलरली जब ओमेगा क्या है, इसका क्यूब रूट है, इसका मतलब कि ओमेगा की पावर 3 करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि ओमेगा की पावर 3 1 होती है या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, बिल्कुल भी ऐसे रटना नहीं है। ये क्यूब क्यों हो रहा है, क्यूब, इसका क्यूब करने का मीनिंग समझ में आया कि ये 1 के बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं और उस क्यूब रूट का मतलब क्या है, उसको उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 का हमने क्यूब रूट निकाला तो ये ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर आप 3 बार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके बराबर आएगा, आपके पास 1 के बराबर आएगा। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे कि ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 के बराबर होती है। एक रिजल्ट ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमने देखो दो चीज़ देखी है यहाँ से, एक तो क्या कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, दूसरा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब इसकी एक ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास ये हमारे पास एक हमने क्वाड्रेंट बना, ये हमारे पास क्या है एक क्या बन जाएगा, तो ये प्लेन है। यहाँ पर अगर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, यानी कि रेडियस इसकी 1 है, तो ये मेरे पास एक यूनिट सर्किल बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो यूनिट सर्किल है, या मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास जो यूनिटी है, इसके क्यूब रूट मैंने निकाले वो 3 आए मेरे पास, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इस चीज़ को इसने कैसे, क्या चीज़ बोली है कि ये जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि ये मेरे पास एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेडियस कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, और इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में ये सर्किल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि एंगल जो मेरे पास बनेगा ना वो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 या ओमेगा अगर मैं देखती हूँ, अब मैं इनके एंगल की बात करती हूँ कि कैसे ये जो है ना सर्कमफेरेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनके एंगल से वो हमें पता चलेगा। तो अभी हमने देखो ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली, ओमेगा की वैल्यू निकाली मैंने -1 माइनस का आइटा √3/2। एक वैल्यू तो मेरे पास ये है, एक वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली मैंने, -1 प्लस यहाँ से हम देखेंगे क्या निकाली मैंने, प्लस आइटा √3/2 के बराबर ये वैल्यू निकाली। अब देखो मान लिया मैं इस वैल्यू को लेके चलती हूँ, तो ये वैल्यू मेरी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, सबसे पहले हम देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहाँ से हमने पीछे निकालना सीखा था, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, यानी कि इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय उसका रियल पार्ट हो जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट मेरा कितना हो गया, √3/2, यहाँ पे मोड लगा लेंगे। अब नीचे डिवाइड में क्या आएगा, इसका रियल पार्ट यानी कि 1, यहाँ से अब मैंने जब मोड लगाया तो ये -1 जो है वो प्लस में ही बन जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आया। अब 10 √3 की वैल्यू कितने पे होती है ये हमें पता है, ये π/3 पे होती है। बट क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, π-π/3 से निकालते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2π/3, यानी कि ये वैल्यू हम कह सकते हैं 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर मैं सर्किल बनाती हूँ, यहाँ पर यूनिट सर्किल बनाती हूँ, तो यहाँ से एक वैल्यू, ये जो एंगल बनेगा ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास में एंगल निकल के आएगा 4π/3, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, माइनस का x है और माइनस का ही y है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो एंगल मेरे पास बनेगा 4π/3। तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा मेरे पास, ये 120 डिग्री, ये पूरा आपके पास में
में कितना बन जाएगा, 240 बनेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो है ना, ये पूरा जो सर्किल है या सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये लाइन बोली गई है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं उनको हम क्या मान के चल सकते हैं कि वो एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी वैल्यूज़ है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या करती है, सरकमफेरेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास पार्ट हो गया इतना, फिर ये पार्ट हो गया यहाँ तक, और फिर ये वाला पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा सरकमफेरेंस। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 3 इक्वल पार्ट्स में ये जो वैल्यू है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, चलिए अब आपने क्या करना है, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ 1 निकाला है इसी तरीके से आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ, क्या निकालेंगे हम यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ आपको निकालना है -1। तो ये चीज़ आप करके देखेंगे कि आपने करके देखना है कि जो अगर मान लिया मैंने एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 ले लिया, तो अब इसके क्या क्यूब रूट ऑफ निकल के आते हैं। तो लेकिन मैं आंसर आपको बता देती हूँ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसके क्यूब रूट क्या निकल के आएंगे, -1, माइनस का ओमेगा एंड माइनस का ओमेगा स्क्वायर। लेकिन कैसे निकला ये चीज़, जो अभी हमने निकाली है एज इट इज़ वैसे ही करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1 करेंगे और ये इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक तो डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी उसको सोल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी। तो उससे आप देखोगे कि ये रूट बन जाएंगे माइनस का ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। इसकी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 2-3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट तो हमने निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है, बट मैंने कभी भी इसको फॉर्मूला से नहीं निकाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब मुझे कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है तो। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आप ऑप्शन है उसको देख के गेस कर सकते हो या उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। तो कैसे होता है देखो वो हम समझेंगे। पहले ना मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। कि जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। z का मतलब क्या होता है, x प्लस आइटा वाई। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आपके पास में, यानी कि प्लस वाला है, प्लस वाले के लिए हम कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर हम लेके चलेंगे अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ z। ठीक है, मोड ऑफ z यानी कि z का हम मोड निकाल लेंगे। उस बार उसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर प्लस आइटा, यहाँ पर अंडर रूट में ही रखना है, मोड ऑफ z माइनस एक्स करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके लिए आ जाएगी, यहाँ से प्लस वाली जो वैल्यू है उसके अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो 2 वैल्यू निकल के आती है मेरे पास, प्लस और माइनस की। सिमिलरली अगर मान लिया मेरे पास ये वाला नंबर है, इस तरीके का है, x माइनस आइटा वाई आ जाए, तो इसका मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगी, प्लस माइनस, यहाँ से भी वही सेम क्या करना है हमें, मोड ऑफ z, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का आइटा, वही मोड ऑफ z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे इस फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे मैं जो स्क्वायर रूट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का विदाउट एनी फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। तो देखिए कैसे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसे ही समझेंगे, है ना। कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, क्या मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 12 आइटा। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। या तो अब हम इसको फॉर्मूला से लेके चलेंगे, और आपके पास में ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन जो है आपके पास में 2 प्लस 3 आइटा, बाहर है वही प्लस माइनस। सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस 3 प्लस 2 आइटा, फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास में प्लस माइनस 3 माइनस 2 आइटा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्लस माइनस 2 माइनस 3 आइटा। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला की नीड नहीं है कि मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगी। यहाँ पर आप देखो, आपने हमेशा अपने माइंड में क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो फॉर्मूला है, प्लस है तो 2 प्लस का है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, आप
ऑप्शन में देखो, यहाँ से सब में 2ab जब आप करते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बन जाएगा, 2ab बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 5 है। तो अब देखो मैं अगर 3 का स्क्वायर करती हूँ, 3 का स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। 2 का स्क्वायर करोगे तो आप 4 हो जाएगा, है ना। तो माइनस यानी कि प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 बनेगा। लेकिन अगर मैं माइनस ले लूँ, यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा, लेकिन मैंने अगर माइनस, ये जो है मेरे पास माइनस का है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 आइटा का स्क्वायर करोगे आप, तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फिर +13 है, मतलब इस तरीके से प्लस का 4 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 5 बनाना है यहाँ पर। तो 5 कैसे बनेगा, 5 कैसे बन सकता है, सिंपल सी बात है कि भाई मेरे यहाँ पर अगर मैं प्लस का लूँ तो 2 का स्क्वायर तो मैंने कर दिया, 4 बन गया, लेकिन आइटा स्क्वायर करने पर माइनस का बनेगा, यानी कि 9 में से मैंने 4 माइनस करना है, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। क्या अब यहाँ पर देखो, ये वाला भी प्लस का है, तो ये तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और 3 का स्क्वायर करोगे तो आप 9 बनेगा, लेकिन आइटा स्क्वायर की वजह से माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये चाहिए था, मुझे ये देखना कि 5 कैसे आया होगा। तो 5 जो है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब +2ab ही होगा, माइनस तो वैसे ही नहीं जा सकता। यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी है ना कि हम ये जब ये मेरे पास नंबर क्या है, 5 + 12 आइटा है। तो सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूला a² + b² + 2ab ये चीज़ पढ़ी है ना। तो यहाँ पे जब प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों पार्ट मेरे क्या है, प्लस के हैं, है ना। तो प्लस का साइन तभी आ रहा है। अगर माइनस होता तो इसका मतलब माइनस में से कोई ऑप्शन जाता, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाले। अब बचते हैं प्लस वाले। प्लस वाले में भी मुझे देखना है कि 5 मेरा कैसे बनेगा। अगर माइनस का 5 बनता तो फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का 5 बन रहा है, तो प्लस का 5 कैसे बन सकता है, इस सेकंड ऑप्शन से बन सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ना कि हमें फॉर्मूला पे जाना है। अगर आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला से कर सकते हो तो बेशक से आप फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच सकते हो तो आई थिंक आपको एक और फॉर्मूला याद करने के लिए कम हो जाएगा, कि आपको स्क्वायर रूट के लिए कभी फॉर्मूला याद नहीं करना रहेगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।